नमस्कार। विश्व समाधान मंच प्यारा उत्तराखंड में आप सबका स्वागत है। आज आपको हम ले चलते हैं मोक्ष भूमि, भारतीय संस्कृति की उद्गम स्थली उत्तराखंड की तरफ, जहां अभी इसी पखवाड़े नवरात्रों के पहले दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तराखंड जाएंगे, जहां वो भगवान भोले शंकर केदारनाथ के दर्शन करेंगे। ये पहली बार नहीं है कि प्रधानमंत्री केदारनाथ जा रहे हैं। शिव के प्रति उनकी आस्था विश्व विदित है, परंतु उत्तराखंड में अगले साल विधानसभा चुनाव हो रहे हैं। इस दृष्टि से उनकी यात्रा काफी महत्वपूर्ण है। जो उत्तराखंड देवभूमि है, और सबसे बड़ी बात है कि प्रधानमंत्री के आह्वान पर, आश्वासन पर कि हम उत्तराखंडियों के भले दिन लाएंगे। उत्तराखंडियों ने 2014 से लेकर 2017, 2019 में एक मुश्त प्रधानमंत्री के आश्वासन पर भारतीय जनता पार्टी को भारी बहुमत से सत्तासीन कराया। न केवल उत्तराखंड में, अपितु देश के विभिन्न कोनों में उत्तराखंड के लोगों ने एक माहौल बनाने का काम किया, प्रधानमंत्री की आवाज को सशक्त करने का काम किया कि आशा थी कि प्रधानमंत्री जी उत्तराखंडियों के साथ पूरे भारत के अच्छे दिन लाएंगे। इस आशा से फिर 2021 और 2024 में जनादेश की यात्रा के लिए प्रधानमंत्री इस मकसद से उत्तराखंड जा रहे हैं। वैसे उत्तराखंड में उन्हें राजनीति से पहले ही उनकी आस्था, गहरी आस्था रही। एक धर्मपरायण व्यक्ति हैं, जिज्ञासु हैं, मुमुक्षु के पथ पर जाने वाले यात्री हैं, चिंतक हैं। वो चिंतन करते हैं कि मनुष्य की ये विकास की यात्रा अनवरत चलती रहे। तो उन्होंने बद्रीनाथ और केदारनाथ उत्तराखंड में मोक्ष भूमि के नाम से, देवभूमि तो पूरी भारत है ही, पर मोक्ष भूमि जहां अनादिकाल से नर नारायण सहित अनंत कोटि ऋषि मुनि और देवगण इस सकल सृष्टि के कल्याण के लिए चिंतन, मंथन, तप इत्यादि करते हैं। यहां से पतित पावनी गंगा यमुना का अवतरण इस धरती पे होता है। उस भूमि को नमन करने के लिए नरेंद्र मोदी और यहाँ से अपने दिव्य ज्ञान की प्राप्ति के लिए, मनुष्य जीवन के मूल उद्देश्य की प्राप्ति के लिए उत्तराखंड में राजनीति से पहले आने पे किशोर अवस्था के बाद युवावस्था में जब वो पदार्पण कर रहे थे, तब वो उत्तराखंड में अपने खुद को जानने के लिए, इस जीवन के रहस्य को समझने के लिए गए थे। इस समय वो राजनीतिक राही के रूप में उत्तराखंड जा रहे हैं। और ये कहा भी गया है, सर्वे भवन्तु सुखिनो सर्वे सन्तु निरामया सर्वभद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ये सबका कल्याण के लिए, जो भारतीय संस्कृति का मूल तत्व है कि सबके कल्याण में ही अपने कल्याण में, केवल अपने निजी स्वार्थ के लिए, अपनी मुक्ति के लिए ये जीवन को धारण नहीं करना। तो हम ले चलते हैं आपको उत्तराखंड में, जहां प्रधानमंत्री की विशेष आस्था का प्रतीक है भगवान केदारनाथ, भगवान बद्रीनाथ। इस धरती पे साक्षात मोक्षधाम उत्तराखंड में प्रधानमंत्री कितने चिंतित हैं इस बारे में। उत्तराखंड की इस पावनता, दिव्य धामों को एक व्यवस्थित करने के लिए, उनकी पावनता की रक्षा करने के लिए, यह इससे ही साबित होता है। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के सत्तासीन होते हुए उत्तराखंड की सरकार के द्वारा
जो देवस्थान संस्थान बनाना, ये सारे उत्तराखंड के जो बद्र केदार से लगे हुए तीर्थ हैं उनको एक संस्थान के द्वारा, जो बद्रीनाथ मंदिर कमेटी, जो बद्र केदार मंदिर कमेटी थी, उसके स्थान पे जब उन्होंने देखा कि उसमें कई विसंगतियां हैं, कई खामियां हैं, उसको दूर कैसे किया जाए, उसके लिए उन्होंने एक, जिस प्रकार से वो इस समय संसद भवन में भारतीय लोकशाही की एक आस्था का केंद्र, एक सर्वोच्च स्थान विस्टा के रूप में बना रहे हैं, जबकि उन्हें विस्टा का प्रयोग नहीं करना चाहिए, सेंटर विस्टा, उन्हें भारतीय सर्वोच्च संस्थान के रूप में यहाँ करने, लोकशाही के सर्वोच्च संस्थान जो विस्टा है, ये सेंट्रल सेक्रेटरीट का है, जो केंद्रीय संस्थान है, ये जो शब्द दिया गया है वो गुलामी मानसिकता है कि किस प्रकार से नौकरशाह हमारी लोकशाही पे ग्रहण लगाने का काम कर रहे हैं। विचार अच्छे हैं पर लेकिन उसके बाहर का जो आवरण है, जिस प्रकार से भारत के बाहर जो इंडिया का आवरण लगाया गया, उससे भारत की मानसिकता दूषित हो गई। शिक्षा तंत्र में अंग्रेजी तंत्र जो घुस चुका है मैकाले का, उससे भारत के करोड़ों करोड़ों नौनिहाल हर साल विषपान करके राष्ट्रभक्ति की जगह वो भारत को गरियाने का काम कर रहे हैं। भारत तेरे टुकड़े हो हजार आज भारत के सर्वोच्च संस्थानों में क्यों लग रहे हैं? क्या कारण है कि जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय ये से लेकर भारत के बड़े जो संस्थान है जहाँ स्वतंत्र चिंतन की बात जो करते हैं, जो इस शिक्षा को आगे बढ़ाने की बात करते हैं, उस प्रकार से इसका मूल कारण है मैकाले की भारत को गुलाम बनाए रखने की शिक्षा जो व्यवस्था थी, अंग्रेजियत, भारतीय भाषाओं से भारतीय संस्कृति की पावन गंगा बहेगी, लेकिन अंग्रेजी भाषा से वही अंग्रेजों की लूट खसोट वाली नीति बहेगी। ये मूल अंतर होता है किसी व्यक्ति की संगत का, किसी व्यक्ति के मूल गुणों का, किसी व्यक्ति का अनुसरण करने का, उसके संसर्ग का दोष इंसान पर आ ही जाता है। तो हम बात कर रहे थे बद्र केदार की पावनता, ये मोक्ष भूमि उत्तराखंड है। लोगों को यही नहीं मालूम मोक्ष क्या चीज होती है। अपने त्रिगुणातीत फांस से, जो त्रिगुणातीत आसक्ति से जो बंधनों से मुक्त हो जाए वो मोक्ष कहते हैं। जो जीवन के परम रहस्य और संसार के इस सृष्टि चक्र का रहस्य को जानकर जीवन को व्यतीत करे वही मोक्ष है। ये गहन चिंतन है, ये किसी अक्षर ज्ञान, ये सामान्य जिसे कहता है अक्षरम परम ब्रह्म वेद रूप सनातन, ये ज्ञान सर्वत्र विद्यमान है। आदमी को अपने जो सबसे बड़े ज्ञान का सागर इंसान खुद है। ये सृष्टि का पूरा रहस्य इस देह में। तो हम ये बता रहे थे कि किस प्रकार से प्रधानमंत्री मोदी ने वहां उत्तराखंड की इस धरती पर तब के लिए जो समय दिए थे, वो उन्होंने देखा वो समय, उसके बाद निरंतर वो मुख्यमंत्री रहते हुए, राजनीति में रहते हुए केदारनाथ और बद्रीनाथ इत्यादि तीर्थों का उन्होंने दर्शन किए, चिंतन किए, प्रवास किया। तो उन्होंने जो विसंगतताएं हैं उन्होंने ये उसे दूर करने के लिए, जैसे उससे पहले उन्होंने देखा कि किस प्रकार से वैष्णो देवी से लेकर अन्य जगह विसंगतियां होती थी, तो समाज के काम आए, जो हमारे धर्म स्थान है, समाज के पथ प्रदर्शक बने, मार्गदर्शक बने, उनके लिए एक सबल का काम करे, न कि सीमित लोगों की उदर पूर्ति का कारण बने। समाज में विषाक्त जो इतना भ्रम है इसको दूर करने का कारण बने। तो उन्होंने देवस्थान संस्थान को अपने प्रदेश सरकार के द्वारा किया। लोग समझे नहीं, जो हक हकूक की बात तमाम करते हैं उनके बारे में मैं नहीं कह रहा हूँ। एक विराट स्वरूप को सोचने के लिए बड़े दृष्टिकोण में रखते हुए प्रधानमंत्री ने एक अपना एक अच्छा वहाँ पे एक संस्थान बनाने के लिए पूरी समाज को, जो सनातन धर्मावलंबी पूरे विश्व से आते हैं, न केवल उत्तराखंड से, न केवल भारत से, अपितु पूरे विश्व से जिनकी आस्था है सनातन धर्म में, जो
सबके कल्याण के लिए रत रहते हैं, जो मानवता के लिए एक आशा की किरण है, सनातन धर्म, उसके सर्वोच्च तीर्थ स्थान बद्र केदार में व्यवस्था, वहाँ में सुधार करने के लिए देवस्थान संस्थान बनाए और उसके तले वहाँ पे पुनर्निर्माण का काम चल रहा केदारनाथ में, और वहाँ बद्रीनाथ में भी उस धाम को अच्छे ढंग से उस विश्व स्तरीय बनाने के लिए काम चल रहा है। इसी पखवाड़े प्रधानमंत्री जब अमेरिका में संयुक्त राष्ट्र संघ के महाधिवेशन सहित अमेरिका के राष्ट्रपति और विश्व के तमाम नेताओं से मिलने और सम्मेलन में भाग लेने गए थे, उसी समय यहाँ उत्तराखंड में प्रधानमंत्री के सलाहकार खुलवे जी और प्रधानमंत्री कार्यालय में के अधिकारी, भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी मंगलेश, जो इससे पहले रुद्रप्रयाग के जिलाधिकारी भी रहे, तो उनके खुलवे जी के नेतृत्व में एक विशेष दल आया है जो प्रधानमंत्री के उस पायलट प्रोजेक्ट का निरीक्षण करने, क्या प्रगति चल रही है, क्या क्या खामियां हैं, कैसे तेज किया जाए, उस पर आए। तो उन्होंने मुख्यमंत्री से भी देहरादून में वो किया, मुलाकात की, उन्हें मार्गदर्शन दिया, क्या क्या जरूरतें और हैं उस पर वो किया। तो ये तमाम चीजें चली। अब प्रधानमंत्री जी खुद ये जो श्राद्ध पक्ष 21 सितंबर से 6 अक्टूबर को समापन हो रहा है, तो उस श्राद्ध पक्ष के बाद नवरात्रि हो रही है। नवरात्रि के पहले दिन प्रधानमंत्री जी भगवान केदारनाथ के दर्शन करना चाहते हैं, उनकी आस्था का प्रतीक है। वो उत्तराखंड में आस्था का एक सर्वोच्च स्थान बनाना चाहते, बनाना भी चाहिए, हर सरकार को बनाना चाहिए, ये आज़ादी के बाद हो जाना चाहिए था, परंतु इस प्रकार से आस्थावान लोगों की कमी थी भारत की राजनीति में। अब उस राजनीति को सही दिशा देने के, भारतीय संस्कृति के अनुरूप दिशा देने के लिए प्रधानमंत्री ने अनेक महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। तो हमारा ये मानना है कि लोकशाही के इस दंगल में जो 2021 में हो रहा है, उसके लिए भारतीय जनता पार्टी अपने तमाम संगठन और उसी के लिए भारतीय जनता पार्टी ने जो 4 महीने में 3 मुख्यमंत्री बदलकर भारत की राजनीति में अपनी जगहसाई कराई थी, कि किस प्रकार का चयन भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व करता है कि उसके चुने हुए लोग उत्तराखंड की जन अपेक्षाओं पर खरे नहीं उठते हैं या दलों की अपेक्षा में, दलों को चुनावी समर में जिताने का मादा नहीं रखते हैं। तो इस प्रकार प्रधानमंत्री ने जब वो वहाँ की समीक्षा रिपोर्टें आए होगी, देखा होगा कि हमारे जो झंडा बरदार हैं मुख्यमंत्री के रूप में भारत, वो बेहद कमज़ोर है। उनको हम उनके नेतृत्व में ये कुरुक्षेत्र की लड़ाई, चुनावी जंग की कुरुक्षेत्र की लड़ाई नहीं जीती। तो उन्होंने पहले त्रिवेंद्र को हटाया। त्रिवेंद्र को हटाने में भले ही कुछ उत्तराखंड के विभीषणों का काम था, और त्रिवेंद्र भी कोई जन अपेक्षाओं आशाओं के अनुरूप काम नहीं कर रहे थे। उन्होंने प्रकार ही बहुत बड़ी भयंकर भूल की कि गैरसैंण को लोग मांग रहे हैं, राजधानी गैरसैंण सादत दे रहे हैं, निरंतर संघर्ष कर रहे हैं, पर अपने त्रिवेंद्र जी अपने निजी स्वार्थ के लिए, दुराग्रह के लिए या दलगत स्वार्थ के लिए उसे ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित करते हैं। भगवान महाकाल का श्राप कहो या मोदी जी की भ्रकुटी कहो, उनको तुरंत, जैसे गैरसैंण विधानसभा सत्र पूरा भी नहीं कर पाए, उन्हें आनंद फानंद में दिल्ली बुलाया गया और कहा भाई आप लोग जय हिंद, आपका कार्यकाल यहीं पे समाप्त। अब तीरथ जी बन गए, तीरथ जी बिल्कुल तीरथ की तरह। उनको पर भी भारतीय जनता पार्टी को ये विश्वास नहीं आया, इनके हाथ में जो ध्वजा है भारतीय जनता पार्टी की, इनकी बदौलत उत्तराखंड के चुनावी जंग में भारतीय जनता पार्टी पार नहीं गए। उसके बाद अपने धामी जी आ गए जी, धामी जी भी आए। धामी जी पहली बार मंत्री भी नहीं बने थे, विधायक तो लंबे समय पर रहे, भारतीय युवा मोर्चे के 2 बार प्रदेश अध्यक्ष रहे, अच्छे संस्कार दें। परंतु
मुख्यमंत्री बनने के 1-2 महीने हो गए, उन्होंने अभी तक उत्तराखंड राज्य गठन की जन आकांक्षाओं के बारे में एक शब्द नहीं बोला। क्या मुख्य जन आकांक्षाएं थी? मुजफ्फरनगर कांड के कातिलों को सजा दिलाने का जो काम था, जो स्वाभिमान को रौंदा था, भारत की अस्मिता को कलंकित करने का काम किया था, जो संसद का वचन था, जो भारतीय जनता पार्टी का वचन था, जो इलाहाबाद उच्च न्यायालय का वचन था, जो वचन सीबीआई का था, भारत की सर्वोच्च जांच एजेंसी का था, महिला आयोग का था, मानव अधिकार आयोग का था, उत्तराखंड की जनता का था, भारत के न्याय पर विश्वास रखने वाले तमाम लोगों का था। ये तमाम चीजें उस पर एक शब्द कार्रवाई तक नहीं की, केवल श्रद्धांजलि आती है। मुजफ्फरनगर, खटीमा और ये मसूरी इत्यादि जो भी शहीद शहादत दिवस होती है, श्रद्धांजलि देते, रटे रटाए 2-4, उन गुनाहगारों को सजा देने के लिए कोई काम नहीं किया। मजबूत पैरवी, उत्तर प्रदेश में तुम्हारी सरकार है, योगी जी है, मांग कीजिए ना। योगी जी पे पक्षपात का आरोप लगेगा, पर तुम पे तो नहीं लगेगा ना। तुम मांग कर सकते हो, केंद्रीय नेतृत्व तो कह सकते हो, पर करेगा कौन? इतनी हिम्मत नहीं चाहिए। उसके बाद लोग कह रहे हैं कि गैरसैंण राजधानी बनाई जाए। शहादत दी बाबा मोहन उत्तराखंडी से लेकर उत्तराखंड राज्य गठन आंदोलन के साथ जो प्रमुख मांग थी, राजधानी गैरसैंण, जो उत्तराखंड के लोकशाही, जो उत्तराखंड के चहुमुखी विकास, जो उत्तराखंड पर जो विकास को अवरुद्ध करने वाले लखनऊ मानसिकता से उसे उबारने के लिए जो काम था, वो गैरसैंण राजधानी बनाने का था। उससे वहां के नौकरशाही, जो लखनऊ मानसिकता में रहे नौकरशाही, वो देहरादून में बैठ के पहाड़ विरोधी हो गए। वो केवल देहरादून में रह के पहाड़ों के विकास के बारे में सोचने। इसका कारण क्या हुआ? इसके कारण जो उत्तराखंड के मांग करने वाले पर्वतीय जनपद थे, वहाँ शिक्षा, चिकित्सा, रोजगार और शासन जब पटरी से नीचे उतर गए, लोग देहरादून की तरफ अपना स्थानांतरण करने बैठ गए, रात दिन चक्कर लगा रहे हैं अधिकारी वहां देहरादून में मस्त हैं पंचतारा संस्कृति के मोह में, तो उत्तराखंड के लोग अपने बच्चों के बेहतर शिक्षा के लिए, रोजगार के लिए, चिकित्सा के लिए, शासन प्रशासन में अपने सहभागिता के लिए, यह तो कस्बाई क्षेत्र जो मैदानी क्षेत्रों से लगे हुए देहरादून, नैनीताल, ये तराई क्षेत्रों में, वहाँ पे पलायन हो गए, या देश के दिल्ली, लखनऊ, बम्बई इत्यादि महानगरों में, विश्व नगरियों में चले गए। उसके कारण क्या हुआ कि उत्तराखंड के वो सीमांत क्षेत्र जो हमारे रक्षक थे देश के, सीमांत क्षेत्र के लोग सामान्य नहीं होते हैं, वो देश के रक्षकों की भूमिका अदा करता है, वो वीरान हो गए, हजारों गांव वीरान हो गए, लाखों परिवार पलायन कर गए, और सरकार खुमारी में और गीत गा रहे हैं, नाच रहे हैं, विकास बढ़ रहा है, जीडीपी बढ़ रही है, प्रति व्यक्ति आय बढ़ रही है। किसी को ये खबर नहीं है चीन आज धमक गया। अभी ये अगस्त महीने में चीन धमक गया उत्तराखंड में, भारत की सीमा के अंदर आ गया, घूम रहा है, चहल पहल तोड़ फाड़ करके चले गया, तो उसके बाद खबर लगती है। यही सियाचिन में हुआ। अरे जब हमारे स्थानीय लोग वहां पे अपनी नहीं रहेंगे तो ये इस प्रकार के लोग आते ही रहेंगे, घुसपैठिए बाहर के। अभी इस खुमारी में सोए हुए हैं, अपने वोटों के लिए तमाम लोगों को भर रहे हैं भारत में। उत्तराखंड में किस प्रकार के पूरे देश के जितने अपराधी थे वो अभ्यारण्य के लिए उत्तराखंड में घुस रहे हैं। कोई को पता नहीं, जो एनजीओ चलाते हैं, कितने एनजीओ चल रहे हैं उत्तराखंड में, कितने अखबार चल रहे हैं, किसके लिए? केवल सरकारी विज्ञापनों का
सरकारी अनुदानों का, तो उन पर रोक लगाएंगे। इसी प्रकार से अवैध घुसपैठ हो रहे हैं, जिनको दिल्ली अन्य जगह सुरक्षित नहीं लगा, उन्हें लग रहा है उत्तराखंड की सरकारें तो सोई हुई है कुंभकर्ण की तरह, उनका ध्यान ही नहीं है, तो वहां घुसपैठ करिए। राजनीतिक पार्टियां अपने समर्थन बढ़ाने के लिए उनका राशन कार्ड, उनका वोटर कार्ड इत्यादि बना रहे हैं। अब बेशर्मी की हद ये हो गई कि उत्तराखंड के लोग मारे भू कानून, मूल निवास, जनसंख्या पर आधारित विधानसभा परिसीमन, राजधानी गैरसैंण, और उत्तराखंड के सत्तासीन सरकारें, खासकर इस समय भारतीय जनता पार्टी, वो कह रहे हैं जो अवैध बस्तियां बसी हुई है उन पर हम 2024 तक कोई कार्रवाई नहीं करेंगे। क्यों कार्रवाई नहीं करेंगे जी? अवैध बस्ती किसने बसाई? उन अधिकारियों पर और उन विक्रेताओं पर, उनको संरक्षण देने वालों पर अंकुश लगना चाहिए था। उनकी सारी संपत्तियां जब्त की जानी चाहिए थी। पर जी सरकार कहती है कार्रवाई करने की जगह हम कार्रवाई नहीं करेंगे। क्यों नहीं करोगे जी? आप प्रदेश के हितों की रक्षा का संविधान की शपथ नहीं ली है? नहीं ली। उत्तराखंड के कौन से लोग बस किए जी अवैध बस्तियों में? बाहर से आए हैं, उनके लिए तुम इंतजारी करोगे, वो मतदान दें 2021 और 24 में, तब उसके बाद तुम देखा जाएगा, उनका वोटर कार्ड बन गया होगा, आधार कार्ड बन गया होगा, सारी चीजें बन जाएगी। लोगों को लूटने के लिए इंतजार, पहले ही समय उन्हें रोक देते थे, वो बेचारे लूटते नहीं है। जहां के भी लोग हो, गरीब हो, उनका पुनर्वास होना चाहिए था। पहले तो वो अपने प्रदेशों में करते हैं। उत्तराखंड कोई आश्रय स्थल नहीं है, ये सीमांत क्षेत्र है, यहाँ पे संदिग्ध लोगों की कहीं जरूरत नहीं है। जिस प्रांत के हैं उस प्रांत में रहने थे, तो जी उनको संरक्षण। अब ये सवाल हो रहा है, प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, सबसे बड़ी बात है कि प्रधानमंत्री जी और भारतीय जनता पार्टी आजकल समीक्षा कर रही है। क्या समीक्षा कर रही है जी? कि कैसे जनादेश अपने पक्ष में लिया जाए 2021 का। अभी ये जोर है कि उत्तराखंड में कुछ विधायक जो निर्दलीय थे या कांग्रेस के थे, उनको अपने पाले में लाया जाए, या कैसे जीता जाए। अरे कैसे जीता जाए? साफ बात है, जो जनता से तुमने वो किया, अपने वायदे किए, जन आकांक्षा, उन्हें साकार करो, जनता अपना मतदान करेगी। अब मंत्र दे रहे हैं जी नड्डा जी। क्या मंत्र दे रहे हैं? अभी तक तुमने जितने भी मुख्यमंत्री बनाए भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस के, इनके आला कमानों ने ये कहा कभी जन आकांक्षाओं का सम्मान करो? नहीं कहा। मंत्र देंगे, पन्ना प्रमुख, ये प्रमुख, वो प्रमुख। अरे भैया, पन्ना प्रमुख या धन्ना प्रमुख जो है वो कर लो, पर लेकिन जन आकांक्षाओं को साकार करने का जो तुमने वचन दिया मोदी जी ने कि उत्तराखंड के भले दिन लाएंगे, उत्तराखंड की जनता जानती है, केवल पेट के लिए जीने वाली जनता नहीं, जो समाज को आगे बढ़ाने वाली जनता, वो जानती है कि गैरसैंण राजधानी बने बिना उत्तराखंड में लोकशाही, देश की सुरक्षा और चहुमुखी विकास हो ही नहीं सकता है। और गैरसैंण राजधानी ही उत्तराखंड के राज्य गठन आंदोलन के शहीदों और संघर्ष करने वाले आंदोलनकारियों का सम्मान है, और गैरसैंण राजधानी ही भारत की सुरक्षा के लिए अत्यंत आवश्यक है। तो प्रधानमंत्री जी को ये बात समझ में क्यों नहीं आ रही है? इतने ज्ञापन और वो दिए जा रहे हैं। क्या भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता ने, ये इतने रखे हुए हैं यहाँ पे, संघ के लेकर संगठन महामंत्री, केंद्रीय प्रभारी, इनको इतनी शुद्ध नहीं है लोकशाही का सम्मान करें? ये खाली संसाधनों की बंदर बांट करने के लिए लगे। इनकी भी सीबीआई जांच होनी चाहिए। जो ये मुख्य प्रभारी बनते हैं, कि इन्हें प्रभारी बनने से पहले इनकी संपत्ति कितनी थी
और उसके बाद कितनी हुई। और ये जनप्रतिनिधि जितने हैं उत्तराखंड के, मुझे विश्वास है उत्तराखंड के कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं ने कभी अपने आला कमान को ये बात नहीं कही होगी कि उत्तराखंड के लोग राजधानी गैरसैंण चाहते हैं। उसके पक्ष में जनता के तर्क देने का साहस नहीं है, उसे गुमराह करने की, ये यूकेडी के लोग हैं, ये कांग्रेस के लोग हैं, ये तो नक्सलवादी हैं, ये वादी हैं, ये वो वादी हैं। अरे उत्तराखंड किसे कहते हैं इसका अभी तक इन्हें भान नहीं है। पहले नाम बदल रहे थे। उत्तर जमा अखंड, जहाँ समाधान अनंत काल से जो समाधान खंड है उसे उत्तराखंड कहते हैं। उत्तर जमा अखंड, जहाँ समाधान अखंड रहता है, शाश्वत रहता है। अब चल दिए जी उत्तराखंड को जी ये वामपंथी है, ये दामपंथी है, ये कांग्रेसी है, ये यूकेडी वाले। अरे नहीं, जनता की मांग है भाई। क्यों किया गैरसैंण के लिए? क्योंकि जनता जानती है कि ये जो लखनऊ मानसिकता के नौकरशाह और जनप्रतिनिधि रहे, ये केवल अपने उदर पूर्ति के लिए, अपने निहित स्वार्थों के लिए, इन्हें जनता का कोई वो नहीं है। इन्हें लोकशाही का पाठ पढ़ाने के लिए, उत्तराखंड की भौगोलिक और सामाजिक संरचना का आत्मसात कराने के लिए और देश की सुरक्षा का बोध कराने के लिए राजधानी गैरसैंण है। राजधानी गैरसैंण बनते ही उत्तराखंड में जो सबसे बड़ी मांग थी कि यहाँ पे हिमाचल की तरह भूकानून होना चाहिए, भूकानून होना चाहिए, यहाँ पे मूल निवास का होना चाहिए। यहाँ पे कोई आतंकी कहीं से बच के आ गया, रोहिल्ला जी आ गए जी वहाँ से म्यांमार से, यहाँ पे आ गया जी बांग्लादेशी आ गए, यहाँ पे कौन कहाँ से अपराधी यहाँ पे छुपने के लिए आ गए, कोई माओवादी आ गया जी। कैसे चिन्हित करोगे तुम जब मूल निवास का तुम्हारा प्रबंध? ये कोई भी घुसपैठ अभ्यारण्य बना दिया असम और बंगाल बनाने, और कश्मीर के बाद अब असम और बंगाल की तरह उत्तराखंड को भी बर्बाद करने के लिए तो उन्हें मालूम ही नहीं है कि क्या कानून कब बनना चाहिए। उन्हें यह भी नहीं मालूम, वो देश के केंद्र में बैठे हुए हैं, दिल्ली और मध्य प्रदेश मध्य भूभाग में हैं, उन्हें यही नहीं पता सीमांत क्षेत्रों में कभी खेती किसानी तो की नहीं होगी। सीमांत क्षेत्रों में, जंगल के क्षेत्रों में तार बाड़ किया जाता है। वहाँ से जो पशु पक्षी हो, अन्य जंगली जानवरों और इत्यादि से रक्षा के लिए तार बाड़ की जाती है। घर की भी सुरक्षा की जाती है, खेत खलिहानों की भी सुरक्षा की जाती है। 60% से अधिक जंगली क्षेत्र है उत्तराखंड, उसकी कैसे जब गैरसैंण राजधानी बनेगी तब इनको ये एहसास होगा कि गैरसैंण में कैसे, उत्तराखंड के ये पर्वतीय क्षेत्र है और इस क्षेत्र के भूकानून बहुत जरूरी है, यहाँ पे मूल निवास जरूरी है, यहाँ पे जनसंख्या पे आधारित विधानसभा परिसीमन जरूरी है। तो इन्हें तब बोध होगा। नहीं तो तिवारी की तरह, खंडूड़ी की तरह दिशाहीन नेतृत्व के लिए कोई नहीं। प्रधानमंत्री ने कहा कि स्मार्ट सिटी बनाएंगे। क्या भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के तमाम जनप्रतिनिधियों का ये दायित्व नहीं था? एक शिष्टमंडल लेके प्रधानमंत्री के बजाय हमारी राजधानी बना दीजिए गैरसैंण में। अब बन गई, अब तो वो बात भी नहीं है, ये कहने की हिम्मत तो नहीं है इनमें। परंतु अब राजधानी वहां पे विधानसभा भवन बन गया, एकमात्र विधानसभा भवन उत्तराखंड में। देहरादून में जो है वो किसी और कार्यालय में चल रहा है, वो अस्थायी प्रबंध है। पर जो विधानसभा भवन बना है, विधायक निवास, कर्मचारियों के कार्यालय इत्यादि बने हैं, वो केवल गैरसैंण के भराड़ीसैंण में बने। वहां पे शीतकालीन सत्र हो गया, बजट सत्र हो गया, सारे विशेष सत्र हो गए, पर भैया उसे घोषित नहीं करोगे क्योंकि तुम लोकशाही का अर्थ समझते ही नहीं हो। इसलिए हमारा ये मानना है कि प्रधानमंत्री को आस्था के साथ भारतीय संस्कृति के मूल स्रोत बद्र केदार के साथ विकास का परचम लहराना, देश की सुरक्षा का वो करने के लिए राजधानी गैरसैंण को भी अपनी प्राथमिकता में लें और उसे युद्ध स्तर में बनाए। अपने आदर्श भारत के निर्माण के लिए वो बहुत जरूरी है। इन्हीं आशा और विश्वास के साथ कि प्रधानमंत्री राष्ट्र के कार्य करते हैं और उनको
ये तमाम चीज़ों का एहसास होगा कि राष्ट्र सबसे प्रमुख है, उसके लिए उत्तराखंड की जनता उनसे निवेदन करती है कि आप राजधानी गैरसैंण को भी बद्र केदार की तरह एक प्रोजेक्ट बना के चलें, जिसके कारण भू कानून बन पाए, उत्तराखंड में मजबूत हो पाए, चीन की घुसने की हिम्मत न हो। अगर हमारे सीमांत जनपद ग्रामीण रहते, अपने गाय भैंस चराते उधर, तो नहीं आता चीन। अपनी ये पहली पंक्ति है, ये जो लोग हैं उसको इस प्रकार से मत उजाड़ो। हमारी आशा ही नहीं है, अपितु पूर्ण विश्वास भी है कि उत्तराखंड में राष्ट्रभक्त जनता का इन भावनाओं का सम्मान करे और विकास और आस्था का मेल करके राजधानी गैरसैंण बनाए, बद्र केदार को व्यवस्थित बनाए। जो लोग अपने निहित स्वार्थ के लिए प्रदेश और देश के हितों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, उन पे अंकुश लगाएं। जय हिंद।